दोस्तों, जब बात घर की खूबसूरती बढ़ाने की आती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम मार्बल का आता है। आज हम ताजमहल की जो खूबसूरती देख रहे हैं वो भी सफ़ेद संगमरमर का ही कमाल है। आप में से भी बहुत से लोगों के घरों में मार्बल लगा हुआ होगा जो आपके घरों को एक अलग ही खूबसूरती देता होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये मार्बल बड़े बड़े खदानों से आपके घरों की खूबसूरती बढ़ाने तक का सफ़र कैसे तय करता है? किस तरह से मार्बल को बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मार्बल की माइनिंग से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, कुदरती तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कीमती पत्थरों और आला मयार के मार्बल के ज़खायर से नवाजा गया है। ये मुल्क मार्बल और उसकी मसनूआत के सबसे बड़े बरामदार में से एक है और इसकी मसनूआत की मांग बैनुल अक़वामी और मकामी दोनों मंडियों में बढ़ रही है। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में मार्बल के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 300 बिलियन तक मार्बल के ज़खायर मौजूद हैं, जो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, राइबर बेल्ट और बलोचिस्तान में बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 30 इक़साम के मार्बल पाए जाते हैं, जिनमें स्नो वाइट, ज़ियारत मार्बल, ज़ेबरा, जेट ब्लैक और सुनहरी मार्बल सहरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, इसी तरह भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बेंगलोर के मार्बल को अच्छा जाना जाता है और यहीं से पूरे भारत में मार्बल सप्लाई भी किया जाता है। और ये ताजमहल में लगा सफ़ेद संगमरमर जो आप लोग देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर राजस्थान से लाया गया मार्बल है। मार्बल चाहे पाकिस्तान से निकले या फिर भारत से, मार्बल को ज़मीन से निकालने से लेकर उसके पूरे प्रोसेस करने का काम बिल्कुल सेम तरीके से ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बड़ी खदानों में से मार्बल के पत्थरों को निकाला जाता है और ऐसा करने के लिए मजदूर सैकड़ों फीट नीचे जमीन की गहराई पर मौजूद होते हैं जो पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। जैसे ही पत्थर कट जाते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से इन्हें ऊपर लाया जाता है और जैसे ही इनको खदान से निकाल कर बाहर लाया जाता है, इनके ऊपर फाइबर ग्लास लगा दी जाती है ताकि जब पत्थरों को मशीन तक ले जाया जाए इन पर किसी भी किस्म का नुकसान और स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ पत्थरों को खदानों से निकाल कर मशीनों तक ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को मशीन के ऊपर रखा जाता है। मशीनों में काफ़ी बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो पत्थरों को काटने का काम करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि कैसे बड़ी सी मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को काटने का काम कर रही है। और हम आपको बता दें कि पत्थरों की कटिंग का काम किसी आम चीज से नहीं होता, बल्कि हीरे यानी डायमंड की मदद से मार्बल की कटिंग की जाती है। असल में दोस्तों, हीरा एक ठोस धातु है, इसीलिए मार्बल के इन पत्थरों को अगर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काटना है तो हीरे से अच्छा कोई टूल नहीं हो सकता। और पत्थर को काटते वक्त जब हीरा घिस जाता है तो नया हीरा लगाना पड़ता है और इसलिए पत्थरों की इस कटाई में सबसे महंगा जो खर्चा आता है वो हीरे का ही आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी प्लेट इन पत्थरों को एक साथ बिल्कुल एक साइज में काट रहे हैं। एक बड़े पत्थर को काटने के लिए करीब 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है, तब जाकर पत्थर से मार्बल के पतले पतले पीसेस निकलते हैं जो घर वगैरह में लगते हैं। और मशीनों से ये जो पानी गिरता हुआ आप देख रहे हैं ना, ये लगातार पत्थरों को साफ करने के साथ साथ इसकी कटाई में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा पानी बर्बाद हो रहा है, बल्कि जहाँ कहीं भी पत्थरों को काटने का काम होता है वहाँ पर वाटर प्यूरिफायर लगा दिए जाते हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल हुए पानी को प्यूरिफायर करके वापस इस्तेमाल के लिए भेज देते हैं। हालांकि पहले पत्थरों की कटाई में जब पानी का इस्तेमाल होता था तो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पानी की बर्बादी देखने को मिलती थी, लेकिन अब प्यूरिफायर लगा दिए जाते हैं ताकि पानी कम से कम बर्बाद हो। अब पत्थरों के कटने के बारे में तो आपको पता चल गया इन्हें किस तरह से काटा जाता है, लेकिन जब पत्थर पतले पतले पीसेस में कट जाते हैं तो इन्हें निकाल कर एक एक पीस को अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वर्कर इस कटे हुए पत्थर को एक एक पीस को आगे के प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं। आगे ले जाने के बाद इन पत्थरों को ज़मीन पर बिछा दिया जाता है और इनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। ये चीज़ चेक की जाती है कि कहीं पत्थर बीच में कोई छेद
या कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। यहाँ कहीं भी छेद या क्रैक हो तो पानी ज़मीन पर नीचे गिरने लगता है। जिस जगह पर छेद या क्रैक होता है वहाँ पर केमिकल लगा दिया जाता है ताकि मजबूती बनी रहे। केमिकल लगाने के बाद पत्थरों को 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर केमिकल लगा होता है वहाँ से पत्थर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि कहीं और से भले टूट जाए, लेकिन केमिकल लगी हुई जगह से नहीं टूटता। केमिकल लगाने के बाद जब पत्थर की पूरी मजबूती बन जाती है तो इन्हें परफेक्ट शेप दी जाती है। इनकी साइड भी कटिंग की जाती है ताकि शेप्स एक जैसी हो जाएं, और फिर जितने भी मार्बल रहते हैं इन्हें ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। पत्थरों की पॉलिशिंग में इसको परफेक्ट शेप देने का जो काम है एक साथ काफ़ी भारी मात्रा में चलता रहता है ताकि आगे के प्रोसेस में देर ना हो जाए। और जैसे ही पॉलिशिंग का काम ख़त्म होता है तो अब बारी आती है पत्थरों के जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें हटाने की। कटिंग के दौरान जब पत्थरों पर कोई स्ट्रैक या दाग वगैरह लग जाता है तो उन्हें हटाकर नया बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वर्कर्स पत्थरों को एसिड से धोते हैं। जी हाँ, इस प्रोसेस को एसिड वॉश का नाम दिया जाता है। हालांकि इसमें जो एसिड इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हल्का एसिड होता है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा तो पानी मिला होता है ताकि इस एसिड से वर्कर्स और मार्बल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए बहुत ही लो क्वालिटी का एसिड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मार्बल का एसिड वॉश हो जाता है तो इसे बिल्कुल चमकदार बन जाता है। आप देख ही सकते हैं कि मार्बल कितने ज़्यादा चमकदार और शानदार दिख रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर पाकिस्तान और पाकिस्तान के आसपास के मुल्क में भेजने की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मार्बल की खदान से निकलने से लेकर मार्केट में बेचने तक का पूरा प्रोसेस देख लिया। हमें यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि घर की शोभा बढ़ाने वाले मार्बल किस तरह से तैयार किया जाता है। अब आपको किस तरह का मार्बल ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद रंग का या फिर इस अलग डिज़ाइन वाले रंग का? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।